एक कुत्ता सूखी हड्डी को लेता है, दूसरे कुत्तों को देखकर सोचता है कहीं मेरा स्वादिष्ट आहार छीन न ले, भाग के जाता है और एकांत में उस हड्डी को खाने की चेष्टा करता है। उसके गलफरों से खून उस हड्डी में दिखाई देता है, वो समझता है इस हड्डी में रस है और बार बार उस हड्डी को, बस यही दशा है। हम अपने भ्रमात्मक बुद्धि होने के कारण अपने ब्रह्मचर्य को नष्ट करते हैं, अपनी जितेंद्रियता को नष्ट करते हैं और मुझे लगता है उसमें सुख है। नहीं, सुख किसी पदार्थ में नहीं, सुख आपकी मान्यता में है। किसी व्यक्ति को तय कर दिया जाए आज शाम के 4 बजे फांसी की सजा होगी और छूट दे दी जाए, जो चाहो भोगो, और एक डायरी ले लो, फिर हमें लिख के बताओ किसमें तुम्हें सुख मिला। क्या उसको किसी में सुख मिलेगा? अनुमान करके देखो, वो जिस भोग की तरफ देखेगा तो उसे फांसी का फंदा नजर आएगा कि 4 बजे फांसी। अब उसका चिंतन विषय का नहीं बन पाएगा, इसलिए किसी भी विषय में सुख नहीं मिलेगा। चिंतन, अगर हमारा भगवत चिंतन है तो विषय नीरस है, इनमें सुख नहीं है, पूरा जीवन भोगते हो गया, किसी के हाथ नहीं लगा। तो हमारी इच्छाओं का मूल कारण देहाभिमान है, अहंकार है। अगर ये अहंकार गुरु कृपा से, संत कृपा से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए या ज्ञान के द्वारा ये नष्ट हो जाए तो इच्छाएं खत्म हो जाए। इच्छा ही न जागृत होगी, इच्छा ही न, जैसे भूमि के बिना बीज नहीं उदय होता, ऐसे अहंकार के बिना इच्छा नहीं होती। देहाभिमान ही वो भूमि है जिसमें इच्छाओं की चाहत प्रकट होती है। मुझे ये भोगना है, मुझे ये देखना है, मुझे सूंघना है, मुझे ये बनना है, मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये किया वो किया। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा, ये भोगा, ये भोगूंगा, इसी में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है।